चाचा ही होता है और काका काका होता है। तो यही चीज है कि भाई बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, आप जो मर्जी कर ले ना। पहले अफगानिस्तान किसी और टीम के साथ खेलता है तो मुकाबला कर लेता था, लेकिन इंडिया ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह उठा के साइड में फेंक दिया। आप देखें कि कृष्णा भाई जो बंदा नहीं चल पा रहा था, आगे 5 आउट कर गया। पहले पहले 4 ओवर के अंदर वो 4 खिलाड़ी आके आउट करके चला गया था और उसे सिर्फ 6 रन लगे हुए थे। क्या था ना, आज क्या प्रेशर आया था, प्रेशर उन्होंने पहले ही दे दिया था। तो असल में मतलब इंडिया के सामने जो टीम आती है और वो प्रेशराइज ना हो, ये कैसे हो सकता है। अफगानिस्तान मेरी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी टीमों के अंदर एक आती है, लेकिन अफगानिस्तान को खुद को ये चीज रियलाइज करवानी है कि जब तक किसी एक मैच के अंदर, डजंट मैटर वो T20 हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, जो भी हो, जब तक इंडिया को नहीं पकड़ लेते, दुनिया उन्हें बड़ी टीम की तरह कंसीडर नहीं करेगी। और इंडियन क्रिकेट टीम ने आज यहां पर यह चीज प्रूव की। भाई पहले तो अफगानिस्तान की बैटिंग आज इतने गंदे तरीके से ये लोग एक्सपोज हुए। आज रोहित शर्मा हिटमैन हमें नजर आए, उनकी हमें फॉर्म नजर आई है। वो कहते हैं ना कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो लड़ना नहीं भूलता। आज फील्ड के अंदर भाई उनके पसीने छूट रहे थे, कहाँ से छूट रहे थे वो सबको नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए भाई बॉलिंग के अंदर, तो बॉलिंग के अंदर मैं कहूंगी प्रसिद्ध कृष्णा इज एन अंडरडॉग। मुझे लगता है कि वो ये वही जायसवाल जिसने जिमी एंडरसन को उठा मारा था, ये वही जायसवाल जिसने बीजीटी में कुटा था। लाइक जायसवाल ने कॉन्सेप्ट अपना बरकरार रखा है। उसका जो एक ग्राफ वो गिरा नहीं है इतने अरसे बेंच पे रहने के बाद। रोहित शर्मा के ऊपर सुनने बड़ा पॉइंट किया, सुनने में आ रहा है इंग्लैंड सीरीज की आखिरी सीरीज होगी, लेकिन आज उसके बैट से जो नोक लगा उसने बता दिया कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ। बैटिंग विन द मैच इंडिया, अच्छी बॉलिंग की थी इंडिया ने, बैटिंग फील्डिंग बहुत अच्छी रनिंग, बिल्कुल जो 5 विकेटें लेके अच्छी तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भाई वैसे तो ये लोग कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, लेकिन जीत जीत ही होती है, हार हार ही होती है, चाहे जो मर्जी है। लेकिन आज 3-0 से ओडीआई की सीरीज जो है वो इंडिया ने अपने नाम किया है। ना सिर्फ ओडीआई की सीरीज बल्कि टेस्ट में अगर देखा जाए तो फॉल 1 के साथ इन लोगों ने जो है ना वो विक्ट्री हासिल की थी। एंड आई सैल्यूट जिस तरह की हम लोगों को कैप्टेंसी नजर आ रही है। अगर देखा जाए आज रोहित शर्मा हिटमैन हमें नजर आए, उनकी हमें फॉर्म नजर आई है। वो कहते हैं ना कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो लड़ना नहीं भूलता। आज हमें बल्ले से वो वाली फीलिंग नजर आई है। जायसवाल की लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि जायसवाल का ऑरा माइनस हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन आज जायसवाल ने प्रूव किया है विद हिज बैट के भाई मुझे मत भूलो। जीत गया इंडिया एक दफा फिर से 3-0 की सीरीज। भाई जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों का परफॉर्म करना जरूरी था, क्योंकि जायसवाल के सर पे लटक रही थी तलवार, और रोहित शर्मा जो कि हमेशा से ही भाई वो कमबैक का मास्टर, कमबैक किया, उसका खैर डाउनफॉल आया। रोहित शर्मा इज द ओनली क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जिसका कभी भी डाउनफॉल नहीं आया है और अभी भी नहीं आएगा। लिख के ले लो, वर्ल्ड कप 27 में रोहित शर्मा जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है ना, सबसे बड़ा खिलाड़ी वर्ल्ड कप का रोहित शर्मा ही हो सकता है, ये आपको बता दूं मैं। क्योंकि आज की इस इनिंग में जो एक तो भाई रोहित शर्मा की फिटनेस है, उसके बाद जायसवाल का साथ है, दोनों ही शानदार खिलाड़ी, और छक्के पे छक्का, कोई रहमदिली नहीं, कोई ये नहीं कि भाई वो लोग कहते हैं कि जी 39 का हो गया, रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए जी, उसकी ना बाजुओं में दर्द होने लगा ये, और रोहित शर्मा तुम्हारे पिछवाड़े में घुस के फट जाए, इतना उसके अंदर फिटनेस अभी बाकी है। वो बंदा नहीं, पता नहीं कौन सी तोप है, वो मिसाइल है, वो ऐसी जगह पे जाकर रन मारता है जहां पर इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए ओवरऑल जो आज का मैच था, मुझे लग रहा है कि पुराने मैचों की याद ताज़ा हुई है। आपने भी सोचा होगा कि भाई 300 रन और एक इनिंग से हरा देना अफगानिस्तान को। फिर उसके बाद अगर हम लोग पहले मैच की बात करें, बारिश ने बचा लिया। दूसरे मैच की बात करें तो भैया आपको 400 लगा के दे दिया कि आए और इसे चेस करें, लेकिन अफगानिस्तान एंडिंग भी कहते हैं ना, ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स, वो काम हिसाब हम लोगों को आज नजर आया। और इसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान तौबा करेगा कि भाई हमारी कभी भी जो आप सीरीज है ना वो इंडिया के साथ मत रखवाएं, चाहे टेस्ट है चाहे ओडीआई। यहाँ T20 आप रखवा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करके हम T20 में ना अपना रोप दिखा लेते हैं। इंडिया निकल के चला गया और जायसवाल ने भी छोड़ा यार। जायसवाल आप पिछले मैच में देखिए, हम कह रहे थे कि जायसवाल को एज एन ओपनर भेजा रोहित शर्मा के साथ, तो कुछ ना कुछ जायसवाल को करना चाहिए। आज उसे कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिया है कि आप सारे शॉक्ड हो गए हैं देख के भाई जायसवाल भाई बहुत कमाल का इंडिया का टैलेंट है आपके पास। उसके बाद आप रोहित शर्मा की बात करें, जो लोग उनकी रिटायरमेंट के ख्वाब देखते हैं तब रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद आप लिटरली यू कैन से कि शुभमन गिल की आप बात करें, ईशान किशन के पिछले मैच में शुभमन गिल ईशान किशन की इतनी अच्छी इनिंग चली है। पहले अफगानिस्तान किसी और टीम के साथ खेलता है तो मुकाबला कर लेता था, लेकिन इंडिया ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह उठा के साइड में फेंक दिया। आप देखें कि कृष्णा भाई जो बंदा नहीं चल पा रहा था, आगे 5 आउट कर गया। पहले 4 ओवर के अंदर वो 4 खिलाड़ी आके आउट करके चला गया था और उसे सिर्फ 6 रन लगे हुए थे। उसके बाद आप जायसवाल की तरफ आए, मुझे उसकी इनिंग सबसे आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी है कि उस लड़का, वो डिजर्विंग लड़का है, उसको ओडीआई में चांसेस नहीं दिए जा रहे थे। आप देखें सेकंड ओडीआई में वो आया, वो नहीं चल सका।
थर्ड में वो आया और उसने कहा चलें जी आज जो है वो हाथ साफ किए जाते हैं, और जैसे रन कम पड़ गए, वरना वो बंदा आज लंबे 200 की तरफ ही जा सकता था जैसे वो खेल रहा था। तो आउटस्टैंडिंग रहा है, रोहित शर्मा बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है। आप देखें कि इंडिया बैकअप पे बैकअप ऐसे रेडी करता है, विराट नहीं था तो उसका कमी महसूस नहीं हुई, शम्मा ने ओपनिंग स्लॉट छोड़ के नीचे चला गया तो ओपनिंग की कमी महसूस नहीं हुई, ओपनिंग में उनके पास बैकअप है। सो ये सीरीज जो थी इंडिया के लिए तो विन विन नहीं था, इंडिया के लिए तो इस सीरीज में कोई मसला ही नहीं नजर आया। हाँ, अफगानिस्तान के लिए बहुत मसले थे, उनको अपनी बैटिंग देखनी पड़ेगी। एक पहले मैच में गुरबाज बचा गया, लास्ट में शहीदी ने आके शो कर दिया। बाकी क्या कर रहे हैं, जदरान नंबर 3 रैंकिंग का बैट्समैन है, कुछ भी नहीं कर रहा। रहमत शाह आज भी यहाँ पर, हालांकि जायसवाल पहले तेज खेल रहा था, रोहित शर्मा स्लो खेल रहा था, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने अपना पेस अप किया और जायसवाल को ना सिर्फ मैच किया बल्कि क्रॉस किया। खैर जरा इस पूरे मैच की बात करते हैं। इंडिया ने एक और धांसू मुकाबला जीता है और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बड़े छमक छल्लो बन रहे हो यार। हमारे साथ जब तुम खेलने आते हो, हमारा टेटवा दबा के रखते हो तुम पाकिस्तान के अंदर, और तुम इंडिया में जाकर वहां पर छमक चलो तुम। मतलब देखो बात ऐसे है कि ये बेचारे कुछ कर नहीं पाए आज यहाँ पर अफगानिस्तान वाले, लेकिन इज्जत पूरी कमा के गए हैं। पहले वो गुरबाज ने सेंचुरी बना दी। आपने बात की इतनी लंबी सीरीज की, आपने बात की कि कभी गिल का 100 आता, कभी शान का 100 आता, कभी रोहित और जायसवाल में 100 की लड़ाई आती है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि उनकी 100 की लड़ाई, उनका 100 उनका 100। कॉन्सेप्ट ये है कि यार बैक ऑफ द स्ट्रेंथ कितने स्ट्रॉन्ग है इंडिया टीम, इंडिया जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। आप ये देखिए कि जायसवाल को ओपनर एज अ मौका मिला, दूसरे मैच में नहीं चल सका, तीसरे मैच में आके उसने सोलवा दिया। ठीक है, उससे बताया कि जायसवाल चाहे इतने अरसे बाद स्टेडियम में आया लेकिन क्रिकेट खेलना नहीं भूला। ये वही जायसवाल जिसने जिमी एंडरसन को उठा मारा था, ये वही जायसवाल जिसने बीजीटी में कुटा था। लाइक जायसवाल ने कॉन्सेप्ट अपना बरकरार रखा, उसका जो एक इतना ग्राफ वो गिरा नहीं है इतने अरसे बेंच पे रहने के बाद। रोहित शर्मा के ऊपर सुनने बड़ा पॉइंट किया, सुनने में आ रहा है इंग्लैंड सीरीज की आखिरी सीरीज होगी, लेकिन आज उसके बैट से जो नोक लगा उसने बता दिया कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ। की बात की जाती है ना, तो आज की बात नहीं है क्या है, अच्छा कि जब भी इनका मैच होता है ना तो बहुत ज्यादा शानदार होता है, बहुत देखने में मजा आता है। और हम रोज ही जब इनकी वीडियो कवर करते हैं तो हमें यही कहना पड़ा था कि भाई आया और छा गया और कोई और तो नजर ही नहीं आया। 5 विकेटें ली हैं प्रसाद कृष्णा ने। बिल्कुल यही बात है, ना समझ आ रहा है कि कौन सीनियर है, ना समझ आ रहा है कि कौन जूनियर है। हर बंदा जो है वो चक्के पे चक्का मार है, बहुत शानदार जो है वो खेल है। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है जो उनका रोहित शर्मा की बैटिंग देख के। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी और जबरदस्त, और जो एग्रेसिव वो लोग खेलते हैं मजा आ जाता है देख के भाई क्या इनकी है। और इसी तरह इस तरह के जब आपके सीनियर्स होंगे तो फिर आपके जूनियर्स कैसे खेलेंगे, वो तो अगर तो भाई पहले यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने सेंचुरी मारी थी पहले ओडीआई के अंदर, दूसरे ओडीआई के अंदर किसी ने नहीं मारी, और तीसरे ओडीआई के अंदर हशमतुल्लाह शाहिदी। तो अफगानिस्तान को मिली है इंडिया के अंदर फुल इज्जत, जो कि वो कमाने आए थे। इनफैक्ट अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भी जानती है कि इंडिया से जीतने की औकात अभी उनकी नहीं है। ओवरऑल बहुत ज्यादा मैचेस इंडिया अफगानिस्तान के हो चुके हैं, लेकिन आज तक इंडिया ने अफगानिस्तान को एक भी मौका नहीं दिया जीतने का। इंडिया हमेशा उनका बाप बन के, बिल्कुल बेटर बाप से नहीं, सॉरी भाई बन के, भाई बहन के हमेशा उनसे जीतता रहता है। और अफगानिस्तान वाले भी, हालांकि अफगानिस्तान मेरी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी टीमों के अंदर एक आती है, लेकिन अफगानिस्तान को खुद को ये चीज रियलाइज करवानी है कि जब तक किसी एक मैच के अंदर, डजंट मैटर वो T20 हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, जो भी हो, जब तक इंडिया को नहीं पकड़ लेते दुनिया उन्हें बड़ी टीम की तरह कंसीडर नहीं करेगी। और इंडियन क्रिकेट टीम ने आज यहाँ पर ये चीज प्रूव की। भाई पहले तो अफगानिस्तान की बैटिंग आज इतने गंदे तरीके से ये लोग एक्सपोज हुए, आज व्हाइट वॉश कर दिया अफगानिस्तान को। हाँ, तो ये तो होना ही था। मुझसे कल परसों किसी ने पूछा था कि क्या होगा, तो मैंने यही कह दिया था कि भाई 97 से 98% चांसेस है कि इंडिया ये कर देगा। सबसे पहली चीज तो वो ये करते हैं कि अगले बंदे को प्रेशराइज कर देते हैं पहले ही मैच में, पहले ही ओवर्स में। आज जिस तरह ओपनिंग की है प्रेशर तो उन पे आ गया था ना। आज क्या प्रेशर आया था, प्रेशर उन्होंने पहले ही दे दिया था। तो असल में मतलब इंडिया के सामने जो टीम आती है और वो प्रेशराइज ना हो, ये कैसे हो सकता है। देखिए पाकिस्तान के मामले में भी हमारा यही रोना होता है कि भाई वो प्रेशराइज नहीं होते, हम प्रेशराइज हो जाते हैं। अफगानिस्तान की टीमों, बांग्लादेश की टीमों, जो टीमों उस मतलब इंडिया के सामने मुझे तो कोई नहीं नजर आता। खास तौर पे जो उनके, खास तौर पे रोहित शर्मा है, कृष्णा है, ये सारे जो है हमेशा ही हैरान करते हैं एक एक इनका प्लेयर। देखिए कैसी क्लोजिंग सेरेमनी है कि ओपनर ही मैच को वन साइडेड करके चले गए, ओपनर ही मैच पे किसी को चेस करा के चले गए। लाइक जायसवाल जो दूसरे मैच के अंदर नहीं चल पाया, लाइक यंगस्टर है, रगों में खून दौड़ता है, जो होता है ना जज्बे वाला कि मैं अभी यंगस्टर मैं उखाड़ के रख दूंगा सबको, उसने आज उखाड़ के रखा। उसने बताया कि जायसवाल अपना ओडीआई के अंदर अब अगर कम बैक करके आ रहा है, लाइक उसको मौका नहीं मिला या जो भी स्लॉट्स नहीं बनी उसके लिए बेंच पे रहा। अगर वो ऑन फील्ड है, वो लेट आया लेकिन खेलना नहीं भूला। जिमी एंडरसन को अगला 200 मार के जा सकता है, मार सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, अटैक कर सकता है। ये तो फिर अफगानिस्तान था। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की टीम जो है ना, एज कम्पेयर हम एक हाइप बना रहे हैं कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी। लाइक आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लें कि इंडिया के सामने आई है, किस तरह वाइट वॉश हुई है 3-0 से। और
कितने कितने बड़े मार्जिन, लाइक 400 का टारगेट लगना, उसके बाद आप ऑलमोस्ट 250 के ऊपर साइड ढेर हो जाना, उसके बाद तीसरे मैच के अंदर 219 का टारगेट मिलना और ओपनर्स ही आगे चेस करा जाए। लाइक आप ये देखिए, राशिद खान, मुजीबुर रहमान आई थिंक सो नाम है, उसके बाद उमर ज़ई, उसके बाद उनका जो एक फरीदी समथिंग नाम है। लाइक ये अच्छा बॉलिंग स्ट्रेंथ है उनके पास, उनका स्पिन स्पेशली दुनिया में माना जाता है कि अफगानिस्तान का जो स्पिन ऑर्डर है वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है।